नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज कार्यक्रम में बात की जाएगी विशाखापट्टनम में हुई ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की, जहां पर संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है आंध्र प्रदेश में। और कार्यक्रम में रुख किया जाएगा ईस्ट बंगाल एफसी का, जिसने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है और 22 वर्षों का इंतजार इस टीम ने आज मोहन बागान को 4-1 से हरा करके पूरा किया। कार्यक्रम में जिक्र किया जाएगा महिला हॉकी विश्व कप का, जहां आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा और सेमीफाइनल में अगर भारतीय महिला टीम को पहुंचना है तो उसकी नजरें हर हाल में ये मुकाबला जीतकर प्रतियोगिता में आगे की राह तय करने पर होंगी। और क्रिकेट के मैदान की खबरों पर नजर डाली जाएगी, जहां कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शुरू हो गया और भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच के पहले ही दिन से अपनी पकड़ मजबूत की है और देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से फिर निकला है एक शानदार शतक। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज संपन्न हो गई। तो खेल के मैदान की तमाम खबरों से पहले आज बात की जाएगी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की, जहां ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज संपन्न हो गई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। और अगर इसके मेन कंक्लूजन की बात की जाए तो इन दिस मीटिंग हेल्ड अंडर द ब्रिक्स chairship 2026 of India has given a fresh push to cooperation among BRICS countries in sports with a focus on youth development, inclusion, sports technology and cultural exchange. A key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sport technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. India's proposal for a BRICS sports manufacturing conclave has also received broad support. The inaugural conclave is proposed to be held in Udaipur in November this year, providing a platform for manufacturers, investors, technology companies and research institutions to share expertise and promote innovation. Another major initiative is the BRICS traditional and indigenous sports demonstration game proposed to be held in Ahmedabad in October. The event will showcase the rich sporting heritage of BRICS countries and strengthen culture and people-to-people ties. Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya called for a big sporting partnership that moves beyond declarations and leads to practical cooperation through athlete and coach exchanges, joint competitions and knowledge sharing. The successful BRICS Sports Ministers meeting has laid the foundation for sustained sporting collaboration among BRICS nations. Allu Murli, Akashvani News, Visakhapatnam. तो हमारे संवाददाता ने बताया कि आखिर क्या कंक्लूजन निकला इस बैठक का। और इस बैठक से पहले केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स फ्रेंडशिप साइकिलिंग इवेंट का नेतृत्व किया। ये फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 87वां संस्करण था। ब्रिक्स युवा और खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान इस इवेंट का आयोजन किया गया। इस सप्ताह की फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का विषय है उन्नत भारत अभियान। इस दौरान मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, यूएई, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के मंत्री और विभाग के प्रमुखों ने साइकिलिंग इवेंट में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि विशाखापट्टनम में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर ब्रिक्स फ्रेंडशिप संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स समिट के अवसर पर ब्रिक्स फ्रेंडशिप संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन करा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट आगे बढ़ रही है। देश में आज 18,000 से अधिक स्थान पर संडे ऑन साइकिलिंग करके हमारे देश के युवाओं ने फिटनेस का संदेश दिया है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग फिट रहे, स्वस्थ समाज, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प कराया है। हम सब लोग मोदी जी के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए एवरी संडे साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें। तो संडे यानी फिटनेस की डोज। और अब इसके बाद रुक करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ईस्ट बंगाल एफसी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम यानी
युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता है। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिंगा ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगा करके टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिपिन सिंह ने पहले 10वें मिनट में ईस्ट बंगाल के लिए स्कोरिंग की शुरुआत की और उसके ठीक 2 मिनट बाद लाल रिंदिंगा ने बढ़त को दोगुना कर दिया। 23वें मिनट में उन्होंने फिर एक गोल किया और ईस्ट बंगाल को 3-0 से आगे कर दिया। मोहन बगान के लिए मनवीर सिंह ने 33वें मिनट में एकमात्र गोल दागा। हालांकि ईस्ट बंगाल ने जल्द ही वापस पलटवार किया और लाल रिंदिंगा ने अपना तीसरा और मैच का चौथा गोल करते हुए 44वें मिनट में अपनी हैट्रिक पूरी की और हाफ टाइम से पहले स्कोर 4-1 हो गया था। ईस्ट बंगाल ने दूसरे हाफ में आसानी से बढ़त बनाए रखी और शानदार जीत हासिल की। 22 साल के लंबे इंतजार के बाद ड्यूरेंट कप अपने नाम किया है ईस्ट बंगाल ने। और अब ईस्ट बंगाल की शानदार जीत पर कुछ और अपडेट के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट। All the goals in the Durand Cup final today were scored in the first half. Edmond Lalindika scored a hat-trick for East Bengal. Rashid with the ball in. Jay Gupta puts it back. Hat-trick. Hero. A brutal, overwhelming, extraordinary and magnificent performance from Edmond Lalindika. While Bipin Singh added another goal, Manbir Singh scored the sole goal for Mohan Bagan. Edmond Lalindika of East Bengal was selected as the player of the tournament and won the Golden Ball. Aladdin Azerai of Northeast United FC won the Golden Boot for scoring the highest number of goals. Vishal Kait won the Golden Gloves for best goalkeeper of the tournament. Defence Minister Rajnath Singh witnessed the final match at the stadium and presented the trophy to the champions. Kollan Laha for Akashvani News, Kolkata. तो जहां फुटबॉल के मैदान में एक शानदार रिकॉर्ड दर्ज किया गया, ऐसी ही उम्मीद आज भारतीय महिला हॉकी टीम को होगी कि किस तरह विश्व कप जो नीदरलैंड्स में खेला जा रहा है उसमें आज के अपने मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आगे का सफर तय किया जाए, जहां 10:30 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आमने सामने होंगी और भारत को यह मैच हर हाल में जीतना है। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम को नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा 1 के मुकाबले 3 गोल से और इसके साथ भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं काफी हद तक सीमित हो गई हैं और दूसरी टीम के परिणामों पर निर्भर हो गई हैं। अब कार्यक्रम में बात की जाए क्रिकेट की, जहां कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने आज 5 विकेट पर 300 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिक्कल ने फिर आज एक शानदार शतक लगाया और 117 रन की पारी खेली। कप्तान गिल ने 50 रन जबकि यशस्वी जायसवाल ने 45 रन बनाए। फिलहाल ध्रुव जुरेल 7 और सारांश जैन 4 रन बना करके क्रीज पर मौजूद हैं और पहले मैच की अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विशेष। क्या कुछ रहा आज के दिन में खास? शक्ति, आज भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दमखम दिखाया है श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने। अगर हम शुरुआत की बात करें तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने काफी सधी हुई शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन 37 रन पर केएल राहुल आउट हो गए जब टीम का स्कोर 37 था। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल जब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया। वहीं चौथे नंबर पर शुभमन गिल ने 50 रन बनाए और ऋषभ पंत 3 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी बाई कलाई में दर्द के कारण वो अपना आगे का खेल जारी नहीं रख सके, एक शॉर्ट बॉल उनके कलाई में जाकर लग गई। वहीं रविंद्र जडेजा ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने 83 गेंदों पर 43 रन बनाए। वो अपने अर्धशतक के करीब थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से असिता फर्नांडो की गेंद पर बोल्ड हो गए। जी बिल्कुल, और शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए। क्या खास रिकॉर्ड्स इन खिलाड़ियों ने आज बनाए हैं? अगर हम देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो उन्होंने लगातार दूसरा शतक लगाया है इस मुकाबले में। इससे पहले भी उन्होंने एक शानदार शतक जमाया था और वो 6वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने श्रीलंका की धरती पर लगातार शतक जमाए हैं। अगर कप्तान शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने आज अर्धशतक लगाया और अपने 50 रन की बदौलत 1000 रन WTC की सिंगल साइकिल में पूरे करते हुए विराट कोहली के 932 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने 3000 रन भी पूरे कर लिए और वो चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि भारत को सफेद जर्सी में एक नई उम्मीदें दिखती हुई, जिसकी भारतीय टीम को काफी समय से दरकार है कि रेड बॉल क्रिकेट में कुछ और मजबूत परिपक्व खिलाड़ी टीम को देखने को मिले। और टेस्ट क्रिकेट की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश श्रृंखला की बात की जाए, जहां ऑस्ट्रेलिया ने डार्विन में खेले गए क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में
बांग्लादेश से मिली हार का बदला ले लिया है। आज साउथ मैके में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे ही दिन पारी और 51 रन से हरा दिया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। और आज के हीरो विशेष क्या कहेंगे मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस पे और उससे पहले इस मैच पे 2 दिन पे टेस्ट मैच समाप्त? ये सबसे बहुत ही अलग बात रही जो टेस्ट मुकाबला इतनी जल्दी खत्म हुआ। मुकाबले में सिर्फ 750 गेंदें ही फेंकी गई और ये जो है चौथा सबसे छोटा मुकाबला बना है टेस्ट क्रिकेट का। अगर हम बांग्लादेश की पहली पारी की बात करें तो 64 रन पर पारी उनकी सिमट गई थी। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने के लिए आई तो उन्होंने 210 रन खड़े किए थे। वहीं बांग्लादेश जब दूसरी पारी में एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए आया तो उन्होंने 95 रन बनाए। इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ ये पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने दोनों पारियों में 100 का आंकड़ा नहीं छू पाया है। तो ये बहुत ही निराशाजनक हार है बांग्लादेश के लिए, जबकि उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में एक शानदार जीत दर्ज करी थी। तो इस जीत के हीरो रहे हैं मिचेल स्टार्क, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो है परचम लहराया है। 10 विकेट हॉल उन्होंने लिया है इस मुकाबले में। पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी पारी में 4 विकेट। मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी जो है वो 234 विकेट पर पहुंच गई है। WTC की इस साइकिल में उन्होंने पैट कमिंस का रिकॉर्ड जो है धराशायी कर दिया है। जी बिल्कुल, तो रिकॉर्ड धराशायी किया है। भारत के लिए अगर देखा जाए, भारत की नजरें लगातार WTC की अपनी रेस पर बनी हुई हैं। इस मैच के परिणाम ने क्या हद तक भारत को फायदा देने का काम किया होगा? बांग्लादेश की जो WTC रैंकिंग है वो अभी भी चौथे नंबर पे वो बांग्लादेश की टीम बनी हुई है 55.5 अंकों के साथ। लेकिन अगर भारतीय टीम श्रीलंका के साथ ये जो मुकाबला खेल रही है अगर जीत जाती है तो वो चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगी और बांग्लादेश खसक कर 5वें नंबर पर पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बनी रहेगी 80% अंकों के साथ। जी बिल्कुल, तो भारत को उम्मीद हुई कि श्रीलंका पे एक और शानदार जीत दर्ज की जाए और अपनी रैंकिंग में एक पायदान की छलांग और लगाई जाए। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। नई दिल्ली में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। ये प्रतियोगिता 17 अगस्त से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई थी। आइए जानते हैं प्रतियोगिता में कौन कौन खिलाड़ी खिताब अपने नाम करने में सफल रहे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स का खिताब फ्रांस के एलेक्स लेनियर और महिला सिंगल्स का खिताब दक्षिण कोरिया की अन से यंग ने अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में एलेक्स ने फाइनल मुकाबले में जापान के कोदाई नाराओका को सीधे गेम में 21-11, 21-11 से हराया। महिला सिंगल्स में अन से यंग ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17 और 21-14 से हराया। डबल्स स्पर्धाओं में पुरुष डबल्स का खिताब चीन के लियांग वेई किंग और वांग चंग ने जीता। चीनी जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया के अरोनचिया और सो वो यिक को 21-17, 21-16 से पराजित किया। वहीं दक्षिण कोरिया की बेक हाना और ली सा ही की जोड़ी महिला डबल्स की चैंपियन बनने में सफल रही। इस जोड़ी ने खिताबी मुकाबले में चीन की लियो शेंगशु और तांग निंग की जोड़ी को सीधे गेम में 21-15, 21-15 से पराजित किया, जबकि फ्रांस की जोड़ी थॉम गिस्कल और डेल्फिन डेलरू ने इतिहास रचते हुए मिक्स्ड डबल्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में गिक्वेल डेलरू की जोड़ी चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी फेंग यानझे और हुआंग डोंगपिंग को 22-20, 19-21, 21-15 से शिकस्त देते हुए फ्रांस की ओर से मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी भी बनी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। तो भारत की मेजबानी को काफी हद तक विदेशी खिलाड़ियों ने सराहा है और भारत के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी ने किया, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में महिला डबल्स का कांस्य पदक अपने नाम किया। 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के उस कांस्य पदक के बाद इस प्रतियोगिता में अब भारत को जाके ये पदक मिला है। सेमीफाइनल मुकाबले के बाद त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कहा कि सच में पोडियम पे खड़ा होना उनके लिए एक कल्पना थी और किस तरह उनका ये मैच गुजरा, इस पे उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। सेकंड सेट वो लोग काफी पेशेंटली खेले। तीसरा गेम बहुत अच्छा खेला। आज आई थिंक इवन इन द बैककोर्ट शी वाज कंट्रोलिंग प्रीटी वेल। थोड़ा और अगर मैं सपोर्ट करती फ्रॉम द नेट आई थिंक we could have pulled off the second set, but also in this third set थोड़े पॉइंट्स ऐसे थे जो हम कन्वर्ट कर सकते थे पर रिदम नहीं आया। I think playing with this Chinese pace, I feel like we were bit more confident in the first game. We were leading in the first half, then they covered into 11-7. They just took the break, and again we covered them. We catch the scoring close to them. I think that time we were much more confident and we were trailing them. But in the second game, we didn't get the rhythm. तो शानदार खेल दिखाया इस जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि सेमीफाइनल में इस जोड़ी को चीन की लियू शेंगशु और टेन निंग से
21-18, 13-21 और 8-21 से हार का सामना करना पड़ा था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।